आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है मल्टी डायमेंशनल डीपी। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है यूनिक पाथ्स। तो दिस इज द डे 63 ऑफ सॉल्विंग 75 प्रॉब्लम्स इन 75 डेज। ये प्रॉब्लम में क्या है, हमारे पास एक ग्रिड है जिसका साइज m क्रॉस n है और उसमें हमें एक रोबोट दिया हुआ है। वो रोबोट इनिशियली टॉप लेफ्ट पोजीशन में होगा और उसका डेस्टिनेशन है बॉटम राइट। ये रोबोट सिर्फ दो ही डायरेक्शन में जा सकता है, या तो राइट या तो बॉटम। हमें ये m और n दो इंटीजर दिए हुए हैं और हमें नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिक पाथ्स रिटर्न करना है। आओ एग्जांपल से बताता हूँ। ये एग्जांपल में हमने लिया है m इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। लेट्स से वो अगर राइट जाता है तो वो राइट जाने के पॉसिबल नंबर ऑफ पाथ्स कितने होंगे? एक ही होगा, क्योंकि वो राइट साइड जाएगा सीधा। वैसे ही हम अगर बॉटम का ले तो कितना तरीका होगा? सिर्फ एक ही होगा, क्योंकि वो एक ही तरीके से नीचे जा सकता है। वैसे ही ये जो पूरी रो है उसमें सिर्फ एक ही तरीका होगा कि वो सीधा सीधा राइट लेता रहे और वो एंड तक चला जाएगा, तो वो टोटल एक ही वे माना जाएगा। वैसे ये फर्स्ट कॉलम का भी होगा, तो इसीलिए इधर भी हम 1 1 लिख देंगे। अब मेन बारी आती है ये वाले सेल की। इधर पहुंचने के लिए वो कितने वेज से पहुंच सकता है? तो या तो ये ऊपर से आ जाए जो होगा 1 वे, या तो फिर वो नीचे से आ जाए वो होगा एक और वे। तो इधर हुआ 2। वैसे ही हम अगर इसके आगे वाला देखें तो यहाँ पे टोटल 3 वे हो सकते हैं। या तो ये ऊपर से सीधा आ जाए, या फिर ये ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर इधर है, या फिर वो नीचे से सीधा इधर आ जाए। तो यहाँ पे होगा टोटल 3 वे। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नंबर ऑफ वेज टू कम टू दिस सेल प्लस नंबर ऑफ वेज टू कम टू दिस सेल। अगर रोबोट को ये सेल पे आना है तो वो दो ही तरीके से आ सकता है, या तो वो ये वाले सेल से आए या तो ऊपर वाले सेल से आए। वो क्रॉस तो आ नहीं सकता। मतलब नंबर ऑफ वेज ही कैन रीच हियर प्लस नंबर ऑफ वेज ही कैन रीच हियर विल बी द आंसर। तो यहाँ पे 2 + 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 हम लिख सकते हैं। ऐसे ही हम आगे वाले में देखते हैं। अब इसको स्टोर करने के लिए हम कोड में एक डीपी बनाएंगे जिसकी साइज होगी m क्रॉस n। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगा O ऑफ m क्रॉस n। यहाँ पे एक तरीका भी है जिससे हम ये स्पेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी एक सेल को एग्जामिन करोगे, लेट्स से ये वाला सेल, आंसर लाने के लिए हमें सिर्फ दो ही सेल चाहिए। एक है लेफ्ट वाला और एक है उसके ऊपर वाला। इसको स्पेस ऑप्टिमाइज करने के लिए हमने सिर्फ डीपी ऑफ n लिया है। तो अगर रोबोट वापस स्टार्टिंग से शुरू होगा तो ये इधर आएगा r, फिर आएगा 1 1 1 1, उसके बाद आएगी सेकेंड रो। तो सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स है उसको हम ये ही रो पे रिप्लेस करेंगे। फिर हमें ये 2 वाला फिल करना है। तो 2 वाले के लिए हमें क्या चाहिए? ऊपर वाला और उसके लेफ्ट वाला। तो ये एरे में हम देखें तो ऊपर वाला कौन सा होगा? जो ये 1 है वो ही ऊपर वाला होगा, और उसका लेफ्ट वाला है वो ये वाला है। तो हम ये दोनों को प्लस करके इसमें रिप्लेस कर दे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो क्या होगा? 1 + 1 विच इज 2। तो इसको स्ट्राइक करके हम 2 लिख देंगे। वैसे ये जाता जाएगा और फाइनली हमें ये 35 आंसर मिल जाएगा। इसमें हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकाले तो इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी O ऑफ n। मैं 2D एरे और 1D एरे दोनों का कोड स्निपेट इधर डाल रहा हूँ, तो आप पॉज करके देख लेना और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स में जरूर पूछना।